अंपायरिंग में शकील कोटी सर और अजीम हमदुल्ले सर के साथ। सभी दर्शकों को और जो भी हमारे साथ मैच देख रहे हैं सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आपकी जीवन में खुशियों से भरा रहे। देखिए युग 11 मालोड़ी, अब अगर एक भी गेंद यहां से करी गई तो फिर इरफान शेख की तरफ से सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं अल्ताफ भाई, आपका हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। अमान ट्रॉफी 2021-22 में इरफान शेख के उस्ताद हैं और उस्ताद का रोज़ ज़िंदगी में बहुत बड़ा होता है। यही कारण है कि हम देख रहे हैं इरफान शेख आज भिवंडी शहर में कितनी तरक्कियां कर रही हैं। इसमें आपका भी बहुत बड़ा हाथ है सर। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान शेख की सराहना करने के लिए और एक अनमोल हीरा हमें भिवंडी शहर को देने के लिए। तो आइए दोस्तों, आज का तीसरा दिन अमान ट्रॉफी 2021-22 और आज नए साल की शुरुआत हो चुकी है 2022। और लाइव टेलीकास्ट आप तक पहुंचा रहे हैं प्रिंस मूवीज। नया साल 2022 आज से शुरू हुआ है। नए साल की सभी दर्शकों को, टीम के खिलाड़ियों को खूब खूब शुभकामनाएं।
नया जीवन आपकी खुशियों, आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियां लाए। इस वक्त तो खुशियां मिल रही है इरफान शेख को, क्योंकि अल्ताफ़ भाई हमारे बीच में मौजूद है, उनके उस्ताद। ये देखिए सुबह की धूप की जब किरण निकली है तो हंजला कुंगले मैदान पर पहुंच जाते हैं। वेलकम हंजला कुंगले, एमजे के एक बहुत बड़े सपोर्टर हैं हंजला कुंगले, अपना तन मन सब कुछ निछावर करते हैं एमजे के लिए। देखिए जल्द से जल्द फील्ड की सजावट करनी है युग 11, क्योंकि दोनों ही सलामी बल्लेबाज बीच मैदान में पहुंच चुके हैं, चिराग और करण का सार, और दोनों ही ऑफिशियल अंपायर भी इस वक्त बीच मैदान में मौजूद हैं। तो इस वक्त बिल्कुल शुरुआत होने को है अमान ट्रॉफी 2021-22 का, आज का तीसरा दिन और आखिरी दिन। इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं संयुक्त स्पोर्ट के कैप्टन रुपेश,
इनका एक बहुत ही बड़ा कीर्तिमान है इस मैदान पर। एसबी ट्रॉफी में इन्होंने एम गार्ड के सामने 6 गेंदों में 6 रन नहीं दिए थे, अपनी टीम को आखिरी गेंद पर मैच में जीत दिलाई थी। लेकिन अगर मैं बात करूं संयुक्त स्पोर्ट की, तो कहीं ना कहीं सीजन में अपने मुकाम के लिए इस वक्त जूझ रही है। अक्सर पहले और दूसरे मुकाबलों में दुर्भाग्यवश तरीकों से मुकाबला हार जा रही है। लेकिन देखना है क्या आज नया साल है, कुछ नया काम कर दिखाएगी संयुक्त स्पोर्ट। नए साल की खूब खूब शुभकामनाएं रुपेश आपको। फील्ड सजा लेना है फौरन युग 11 प्लीज। देखिए पहले ही आपको काफी समय दिया जा चुका है, समय के लिए सहयोग करें क्योंकि आज इस स्पर्धा का मेगा फाइनल खेला जाना है। मेरे साथ इस टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छा साथ निभाया कमेंट्री में साहिल शेलके ने, मराठी की एक नई आवाज़, और ऑफिशियल स्कोरिंग की भूमिका में एक नए चेहरे ने कदम रखा, वो थे एहसान खान। अब तक बहुत अच्छी स्कोरिंग की, पहली मर्तबा स्कोरिंग कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी पता नहीं लगा कि ये नए हैं। और जो हमारी खूबसूरत आवाज़ आप तक पहुंचाई गई वो है साहिल साउंड, जिसके मोहित डीजे अहम रुकन। देखिए युग 11 मालोड़ी, अब लास्ट कॉल दिया जा रहा है आपको, फौरन अपना अब फील्ड सजा लेना है। अब कोई भी वक्त के मामले में बर्बादी नहीं करनी है प्लीज़। देखिए इस वक्त बिल्कुल मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है। स्ट्राइक पर है करण कासार और नॉन स्ट्राइकर एंड पर है चिराग। जी वहाँ पर चिराग पाटिल है नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और स्ट्राइक पर है करण कासार। गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे हैं सोहम। नया साल 2022 और पहली गेंद नए साल में सोहम, और पहली गेंद का सामना करेंगे करण कासार। अमान ट्रॉफी 2021-22 तीसरा दिन। ये देखिए पहली गेंद 2022 की, वहां पर कट करना चाहते थे करण कासार। B2A डॉट बॉल के साथ शुरुआत हुई है इस वक्त MJ स्पोर्ट की। इस वक्त 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है युग 11 को। ये देखिए इस बार स्लॉग स्वीप करना चाहते थे पूरी तरह से B2A, गेंद पैरों से टकराई, लेग बाई की शक्ल में 1 रन आता हुआ और MJ स्पोर्ट का खाता खुलता हुआ।
युग 11 का 12वां खिलाड़ी कंप्लीट ड्रेस में नहीं है। युग 11 के कैप्टन, आपको इस बात का ध्यान रखना है, यही कारण है कि आपको 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है। ये 2 रन हम 1 ओवर के बाद ऐड करेंगे। 12th मैन और टीम के कैप्टन। और अब स्ट्राइक पर आए हैं चिराग पाटिल, इनफॉर्म बल्लेबाज, सामना करेंगे सोहम का। ये देखिए इस बार बहुत अच्छी गेंद वहां पर सोहम द्वारा बॉलर बैक ड्राइव खेला था। चिराग पाटिल ने इस गेंद को बहुत ही अच्छे तरीके से रोका वहां पर सोहम ने। कल की अगर मैं बात करूं तो कल के दिन एक अर्धशतक देखने को मिला था इस मैदान पर, जो लगाया था योगी ने रेखाई इंटरप्राइजेस के जार्लेस के सामने पहले ही मुकाबले में। अगली गेंद, ये देखिए इस बार बल्ले को टेढ़ा किया था, वहां पर रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे बल्लेबाज योग चिराग पाटिल, पूरी तरह से बीट हुए, डॉट बॉल। बहुत ही लाजवाब शुरुआत की है सुबह के सत्र में ही, पहले ओवर में ही युग 11 मालोड़ी ने। अगली गेंद इस बार बड़ा हिट खेलना चाहते थे वहां पर चिराग, लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ। गेंद गई थी फाइन लेग की तरफ, केवल 1 रन। इस 1 रन की मदद से स्कोर धीमे से आगे खिसकता हुआ 2 रनों पर पहुंचा है। अब स्ट्राइक पर आए हैं करण कासार। अगर कल की हम बात करें तो करण शुरुआती गेंदों पर बहुत झूंझ रहे थे, लेकिन नो बॉल थी, उसके बाद फ्री हिट गेंद मिली उन्हें, उसके बाद वो जमकर टूटे थे गेंदबाजों पर। ये देखिए इस बार फिर से घुटने पे बैठकर गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल। इस एक्स्ट्रा की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ 3 रनों पर पहुंचा है एमजे स्पोर्ट का। अगली गेंद, ओहो बड़ा हिट खेलना चाहते थे इस बार प्लम बेल बीडब्ल्यू, बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए थे वहां पर करण कासार। क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हुए और पहला झटका लगता हुआ इस वक्त एमजे स्पोर्ट को। अगर मैं बात करूं चिराग पाटिल की, तो पिछले मुकाबले में 43 रनों की एक धमाकेदार पारी खेली थी, लेकिन अभी तक आज उस तरीके की शुरुआत नहीं देखने को मिली है। उनके बल्ले से थोड़ा सा जूझ रहे हैं, क्योंकि सुबह का सत्र है, बल्लेबाजों को लय में आने थोड़ा वक्त लगता है। ये देखिए अब बल्लेबाजी को जा रहे हैं इस वक्त अबू शामा शेख। वो बैटल कौन बुन सकता है जब इनके सामने अमजद शेख मौजूद थे। पहली 2 गेंदों इन्होंने बीट की, उसके बाद तीसरी गेंद पर एक बहुत ही खूबसूरत सिक्सर लगाया था, लेकिन 6 खाने के बावजूद भी अमजद शेख के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जी हाँ, सोशल मीडिया पर वो वीडियो काफी वायरल भी हुआ था उस सिक्सर का। इसके बाद अयूब स्पोर्ट, अयूब शेख फेम टीम और उनसे 2-2 हाथ करेगी संयुक्त स्पोर्ट। इस वक्त जो 2 रनों का पेनल्टी दिया गया था, अब हम वो ऐड कर रहे हैं। 1 ओवर के बाद कुल रन बने थे 3, एमजे स्पोर्ट के अब 2 रन पेनल्टी के ऐड करके हो गए हैं 5। 12th मैन और युग 11 के सभी खिलाड़ी और टीम के कैप्टन, प्लीज इस बात को आप गौर से सुन लीजिए, बाद में मत कहिएगा कि पेनल्टी पहले ही ऐड कर दिए थे आपने। दूसरा ओवर लेकर आ रही है गेंदबाज स्वराज। ये देखिए छोटी गेंद थी, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, उतना अच्छा संपर्क नहीं, गेंद गई थी पॉइंट की तरफ। खिलाड़ी मौजूद थे वहां पर, 1 रन, और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रनों पर पहुंचा है। और अब स्ट्राइक पर आए हैं अबू शामा शेख।
इनके भाई तो इस वक्त बहुत ही कमाल की फॉर्म में है। सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में बैक टू बैक का 2 प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड अपने नाम किया है। देखना है इस वक्त अबू शामा क्या अपने छोटे भाई के नक्शे कदम पर चलते हैं। ये देखिए बड़ा शॉट खेलना चाहते थे अपील, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं, क्योंकि काफी उछाल था गेंद में। लेग बाय की शक्ल में 1 रन आते हुए इस वक्त एमजे स्पोर्ट के लिए। इस 1 रन की मदद से स्कोर है कुल 7 रन 7 रन्स। अगली गेंद इस बार फिर से बड़े हिट की कोशिश, लेकिन इस बार उतना अच्छा संपर्क नहीं। गेंद गई है लॉन्ग ऑन की दिशा में। 1 रन पूरा होता हुआ इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 8 रनों पर पहुंचा है। अब तक अगर मैं बात करूं अमान ट्रॉफी 2021-22 में तो कोई भी हैट्रिक विकेट नहीं लिया गया है। सिक्सर की हैट्रिक बहुत से बल्लेबाजों ने लगाई है, उसमें प्रणय है, योगी है और नदीम है, भावेश है, प्रथमेश है। और चौकों की हैट्रिक योगी और फिरोज ने लगाई है, लेकिन अब तक हैट्रिक विकेट किसी भी गेंदबाज ने नहीं लिया है। ये देखिए फुल टॉस गेंद थी, लेकिन वहां पर अबू शामा फुल टोल नहीं पाए। बिल्कुल सुबह के सत्र में बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता, यही कारण था कि हमने देखा युग 11 के कैप्टन ने कहा टॉस जीतकर हम पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा ग्राउंड में कहीं ना कहीं ड्यू मौजूद है। बिल्कुल उसका लाभ उठाती हुई इस वक्त युग 11। अगली गेंद इस बार स्विच हिट करा था वहां पर चिराग पाटिल ने, लेकिन गेंद सीधा फील्डर के हाथ में गई। वहां पर रनआउट का खतरा था, लेकिन बाल बच गए अबू शामा शेख। इसके बाद की दोनों टीमें बिल्कुल तैयार रहना है। संयुक्त के कैप्टन रुपेश हमसे जुड़ चुके हैं। अयूब स्पोर्ट के कैप्टन आपको भी जुड़ना है। अगली गेंद बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन पूरी तरह से प्ले एंड मिस डॉट बॉल। ये देखिए बहुत ही खराब शुरुआत इस वक्त हम कह सकते हैं एमजे स्पोर्ट की। 2 ओवर में केवल 9 रन बनाने में सफल हुई अब तक, और कोई भी अभी तक बाउंड्री नहीं देखने को मिली है। यही कारण है कि काफी धीमी गति से स्कोरबोर्ड आगे बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं काउंटर अटैक करना होगा चिराग पाटिल और अबू शामा शेख को। देखिए युग 11 प्लीज समय के मामले में आप सहयोग करें। जल्द से जल्द आपको गेंदबाजी के लिए नए गेंदबाज को बुलाना है। देखिए युग 11 मालोड़ी, आपको जल्द से जल्द फील्ड सजाना है प्लीज, क्योंकि आज के दिन 7 मुकाबले खेले जाने हैं और मेगा फाइनल भी है। तो बिल्कुल आज समय के मामले में कोई भी बर्बादी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है। देखना है तीसरा ओवर कौन से गेंदबाज लेकर आते हैं। गेंदबाज हैं इस वक्त अर्जुन। अर्जुन तीसरा ओवर लेकर आते हुए आशा पाटिल स्टैंड से उनका सामना करेंगे अबू शामा शेख। पहली गेंद अर्जुन की, ये देखिए वहां पर तान दिया अबू शामा ने और पहला बड़ा हिट स्वंग कर दिया था। बिल्कुल गेंद उनके स्लॉट में थी और भेज दिया उसे दूसरे प्लॉट में 6 रनों के लिए। पहला बड़ा हिट आता हुआ इस वक्त अबू शामा शेख के बल्ले से स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ इस वक्त 15 रनों पर पहुंचा है इस वक्त एमजे स्पोर्ट का। हेलो जी हाँ, इसी बीच अगली गेंद, वहां पर बड़ा हिट खेलना चाहते थे एक बार फिर से बल्लेबाज, लेकिन संपर्क नहीं हुआ। देखना अंपायर का इशारा, लेग बाय की शक्ल में 1 रन पूरा।
और अब स्ट्राइक पर आए हैं चिराग। देखना है उनके साथी खिलाड़ी से कितना उन्होंने सीख लिया है। क्या अब ये बड़े हिट की तरफ जाएंगे या फिर अर्जुन कमबैक करेंगे। अगली गेंद, ये देखिए पूरी तरह से अब हंजला कुंगले मैदान का मुआयना करते हुए, क्योंकि कुछ ही समय बाद ये भी एक्शन में नजर आएंगे। ये देखिए फिर से प्ले एंड मिस। बिल्कुल आज चिराग पाटिल टच में नजर नहीं आ रहे हैं। अब तक अगर मैं बात करूं तो उन्होंने 7 गेंदों का सामना किया और केवल 3 रन बनाए हैं अपनी बल्लेबाजी में। अगली गेंद, ये देखिए पैरों पर थी, बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए और आउट होकर अब पवेलियन लौटते हुए काफी निराशाजनक बल्लेबाजी देखने को मिली आज चिराग पाटिल द्वारा। बिल्कुल पिछले मुकाबले में 43 रन बनाए थे, लेकिन आज बिल्कुल भी नजर नहीं आया कि ये वही चिराग पाटिल बल्लेबाजी को उतरे हैं। इस वक्त दूसरा झटका लगता हुआ एमजे स्पोर्ट को। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। नए बल्लेबाज इस वक्त विजय। देखना है ये विजय अपनी टीम की विजय में कितना योगदान पेश करेंगे। तो इस वक्त स्वराज अपनी टीम को एक सफलता दिलाते हुए अगली गेंद अर्जुन है, स्वराज का ओवर हो चुका है। ये देखिए इस बार हल्के हाथों से खेला है विजय ने और 1 रन पूरा किया। इस 1 रन की मदद से उन्होंने अपना खाता खोला। और स्ट्राइक पर एक बार फिर से आते हुए अबू शाहमा शेख, जिन्होंने इस ओवर की पहली गेंद पर सिक्सर लगाया था। ओहो हो, कमाल की गेंद अराउंड दी लेग, बोल्ड हो गए वहां पर अबू शामा शेख। बिल्कुल बहुत तेज तर्रार गेंद थी, सफल हुए थे वहां पर बल्लेबाज और बल्ले को वहां पर घुमाया था, लेकिन बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद सीधा विकेटों से टकराई और क्लीन बोल्ड। इसी के साथ देखने यहाँ पर तीसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है और कुल रन बने हैं केवल 17 रन। और अब बल्लेबाजी को आ रहे हैं दिलशाद चौधरी उर्फ दिलशाद मैकुलम। अंजुमन ट्रॉफी में एक पारी इन्होंने बहुत अच्छी खेली थी आज से 2 साल पहले 32 रनों की। मानो उसके बाद से अपनी लय में नजर नहीं आए और कुछ सालों से तो क्रिकेट के मैदान पर भी नहीं थे। देखना है क्या हथियार में जंग लग गया है या फिर अभी भी धार बाकी है। अब बल्लेबाजी को आ रहे हैं दिलशाद चौधरी उर्फ दिलशाद मैकुलम। आज मुश्किल वक्त है, देखने क्या अपनी टीम के लिए मुश्किल घड़ियों में खड़े होंगे या नहीं। विजय वहां पर मौजूद है, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। देखना है विजय कितना योगदान पेश करते हैं। देखिए युग 11 जल्द से जल्द आपको अपना फील्ड सजाना है, प्लीज आइए आगे के 2 ओवर का आंखों देखा हाल आपके साथ जुड़ जाएंगे माइक्रोफोन पर साहिल शेल के। शुक्रिया राखीब अंसारी। नक्कीच कुठे ना कुठे डगमगली एमजे स्पोर्ट संघाची फलंदाजी। धावफलकावरती धावा 17 लागल्या आहेत। गोलंदाज तयार झालाय स्वराज पुन्हा एकदा। यावेळेस हलक्या हाताने खोदून काढले चेंडूला। चेंडू फटका चांगला होता। चेंडू मिडविकेटच्या दिशेने ट्रॅव्हल करतो। 1 धाव फक्त धावफलकावरती लागली जाईल। एका धावेनं धावफलक सुद्धा पुढे सरकतय। 18 धावा धावफलकावरती। कुठे ना कुठे विचार केला स्वराज ज्यानं दुसरं षटक हाताळलं होतं। स्वतःचा स्पेल पूर्ण करत असताना वैयक्तिक दुसरा आणि सांघिक 4थं षटक हाताळण्यासाठी आलाय। कुठे ना कुठे विचार केला धावफलकावरती धावा 18 झाल्यात। मोठे फटके इथून सातत्याने खेळावे लागतील कारण 4 षटकांची ही मॅच गोलंदाज स्वराज यावेळेस मोठा फटका खेळायचा होता। बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क झाला नाहीये। स्विंग अँड मिस डॉट बॉल आलाय। कुठे ना कुठे चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळाली आहे स्वराजच्या माध्यमातून। नक्कीच मी जसं म्हटलं होतं की दुसरं षटक हाताळलं होतं त्याने आणि तब्बल फक्त 4 धावा त्याने खर्च केल्या होत्या।
आणि या षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी सुद्धा परत एकदा पाहायला मिळते. कुठे ना कुठे विकेट मिळालेली नाही आहेत, परंतु चांगली दर्जेदार गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाली. यावेळेस चेंडू डीप मिड विकेटला खेळून काढलाय. फक्त आणि फक्त एक सिंगल धावफलकावरती लागली जाईल. 5 षटकांचा हा सामना, चौथं षटक मार्गस्थ, 19 धावा धावफलकावरती. कुठे ना कुठे विचार केला चांगली धावसंख्या आतापर्यंत तर नाहीये, कारण मोठे फटके सातत्याने खेळावे लागतील जर सन्मानजनक धावसंख्येवर पोहोचायचं असेल. गोलंदाज सज्ज झालाय. यावेळेस मोठा फटका खेळायचा होता, जोरदार अपील केली जाते पंचांचे. बोर्ड आकाशाकडे लागणारा हा तब्बल चौथा झटका एमजे स्पोर्टला. कुठे ना कुठे जर विचार केला पूर्णपणे बॅकफूटवर नेऊन ठेवलाय एमजे स्पोर्ट संघाला. लागणारा चौथा झटका, धावफलक स्थिर, 19 धावा, चौथ्या षटकाचा खेळ सुरू. मी जसं म्हटलं होतं की स्वराजला विकेट मिळालेलं नव्हतं, परंतु त्याने माझ्या शब्दांना खोटं ठरवले. येस, मी विकेट घेऊ शकतो, तसंच काहीतरी मैदानाच्या आतमध्ये तो म्हणत असताना लागणारा हा चौथा झटका एमजे स्पोर्ट संघाला. विजय याला तंबूच्या आश्रयाला परतावं लागते. नवीन फलंदाज मैदानावरती सज्ज होईल. राहुल आणि त्याच्यासोबत दिलशाद. नक्कीच मी जसं म्हटलं होतं की कुठे ना कुठे मोठे फटके खेळावे लागतील. जर येथून सन्मानजनक धावफलकावरती जर नजर ठेवायची असेल तर मोठे फटके सातत्याने खेळावे लागतील, कारण धावफलकावरती धावा 19 झाले. चौथ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. स्वराज्य चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत मैदानामध्ये त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली आहे. यावेळेस समोर डावखुरा हाताचा फलंदाज राहुल सज्ज असेल. गोलंदाज स्वराज राईट आर्म ऑर द विकेटनं. फटका चांगला आहे, फटका चांगला आहे. चेंडू डीप मिड विकेटच्या दिशेने जातो. खेळाडू तैनात केलाय त्या ठिकाणी. फक्त आणि फक्त एक सिंगल धावफलकावरती ऍड केली जाईल. जर विचार केला तर मोठे फटके खेळले जातात, परंतु क्षेत्ररक्षकाला शोधण्यात यश मिळतंय. कुठे ना कुठे गॅप शोधावी लागेल, मोठे फटके खेळावे लागतील. धावफलक जाऊन पोहोचते ते 20 धावा धावफलकावरती. गोलंदाज स्वराज चांगली गोलंदाजी, दर्जेदार गोलंदाजी. आतापर्यंत चांगला टप्पा, सुरेख टप्पा आपल्याला त्याच्याकडून पाहायला मिळालाय. यावेळेस अजून एक सुरेख टप्पा आपल्याला पाहायला मिळाला. जसं मी म्हटलं होतं, दर्जेदार गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून जाईल आणि 4 षटकांचा खेळ इथून समाप्त झालाय. धावफलकावरती धावा 20 झाल्या. 4 षटकांचा खेळ इथून समाप्त झालाय. जर विचार केला फक्त आणि फक्त 20 धावा धावफलकावरती, 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 20 धावा आणि दर्जेदार गोलंदाजी स्वराजच्या माध्यमातून आतापर्यंत राहिली है। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त केवल 4 ओवर में 20 रन बनाने में सफल हुई वहां पर एमजे स्पोर्ट। इसके बाद की दोनों टीमें बिल्कुल आपको टॉस बॉक्स में आकर रिपोर्ट करना है, अयूब स्पोर्ट और संयुक्त स्पोर्ट। कुठे ना कुठे विचार केला तर या स्पेलचा 2 षटक त्याने हाताळली, 7 धावा फक्त त्याने खर्च केल्या आणि एक महत्त्वाचं विकेट विजयच्या रूपाने त्याने आपल्या संघाला मिळवून दिली होती। नक्कीच आता मात्र शेवटचं अंतिम निर्णायक षटक मार्गस्थ होईल। कोणता गोलंदाज येतोय हे मात्र पाहावं लागेल, कारण चांगली दर्जेदार गोलंदाजी आतापर्यंत U11 संघाच्या या गोलंदाजाकडून पाहायला मिळाली आहे, परंतु शेवटचं आणि अंतिम निर्णायक षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज गोलंदाज दीपेश शेवटचं अंतिम निर्णायक षटक हाताळण्यासाठी सज्ज झालाय। स्ट्रायकिंग एंडला असेल तो ना, यावेळेस खोदून काढले बॉलर बॅक ड्राईव्ह। कुठे ना कुठे चांगली गोलंदाजी, दर्जेदार गोलंदाजी, सुरेख टप्पा या सकाळच्या सत्रामध्ये पाहायला मिळालाय। 2022 हे वर्ष सुरेख सुरुवात U11 मालवडी संघासाठी झाली आहे। गोलंदाज दीपेश चांगली गोलंदाजी, राईट आर्म अराउंड द विकेटनं। यावेळेस खोदून काढले चेंडूला, चांगला चेंडू पुन्हा एकदा होता, चेंडू कार्पेटच्या साहाय्यानं लॉंग ऑनच्या दिशेनं जातो, एक सिंगल धावफलकावरती ऍड केली जाते। कुठे ना कुठे जसं मी म्हटलं की दर्जेदार गोलंदाजी आतापर्यंत पाहायला मिळाली आहे। 21 धावा फक्त धावफलकावरती, शेवटचं अंतिम षटक मार्गस्थ, 5व्या षटकाचा खेळ सुरू झालाय। दीपेश चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत या गेल्या 2 चेंडूमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली। दर्जेदार टप्पा, सुरेख टप्पा त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला।
याआधी स्वराजनं चांगली गोलंदाजी केली, अर्जुननं आणि सोहमनं सुद्धा चांगली गोलंदाजी केली. फक्त आणि फक्त 21 धावांपर्यंत आतापर्यंत तरी रोखलंय. मोठे फटके खेळावे लागतील. यावेळेस मोठा फटका खेळायचा होता, जोरदार अपील तर केली जाते, मात्र विश्वास अजिबात नाहीये त्या अपील मध्ये. आणखीन एक डॉट बॉल आलाय. कुठे ना कुठे शेवटचं षटक मार्गस्थ झालंय, निर्णायक षटक ज्याला मी हाणामारीचं षटक म्हणतो, परंतु कोणत्याही प्रकारची धाव या चेंडूवर सुद्धा आलेली नाहीये. 21 धावा धावफलकावरती गोलंदाज सज्ज झालाय. यावेळेस फटका चांगला आहे, फटका चांगला आहे. चेंडू डीप मिड विकेटच्या दिशेने ट्रॅव्हल झालाय. जज करू शकलेला नाहीये खेळाडू. चेंडू निघून जातोय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. येणारा हा चौकार आणि चौकारानं धावफलकाला सुद्धा आलाय आकार. धावफलक पुढे सरकतय. 25 धावा धावफलकावरती. कुठे ना कुठे जर विचार केला तरी सुद्धा 25 धावा फक्त धावफलकावरती झाल्यात. 5 षटकांचा सामना मैदानामध्ये रंगलाय. गोलंदाज सज्ज झालाय दीपेश. यावेळेस फटका चांगला आहे, मिस टायमिंग झालाय. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक आलाय. या सकाळचं सत्र थोडंसं कठीण झेल म्हणावं लागेल, कारण सूर्य डोळ्यावर आला होता, परंतु एक सुरेख झेल आपल्याला पाहायला मिळाली आहे. पकडला सोपा झेल आणि संपवलाय फलंदाजाचा खेळ. लागणारा हा 5वा झटका एमजे स्पोर्ट्स संघाला. कुठे ना कुठे पूर्णपणे बॅकफुटवर टीम आपल्याला पाहायला मिळते, कारण आतापर्यंत विचार केला तर 25 धावा धावफलकावरती झाल्यात. चांगली दर्जेदार गोलंदाजी आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळाले युग 11 संघाची. कारण सकाळचं सत्र काही वेळेस काय असतं, सकाळचं सत्र लवकर मॅच म्हटलं की प्रॅक्टिस सोडून यावं लागतं, परंतु जोपर्यंत आपण प्रॅक्टिस करणार नाही तोपर्यंत आपण परफेक्ट बनणार नाहीये. स्ट्रायकिंग एंडला राहुल सज्ज असेल, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला विकी. गोलंदाज सज्ज दीपेश. राईट आर्म अराउंड द विकेटनं. यावेळेस मोठा फटका खेळायचा होता, बॅट आणि बॉलमध्ये प्रॉपर संपर्क झालेला नाहीये. चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातापर्यंत पोहोचेल तोपर्यंत लेग बायच्या स्वरूपात एक सिंगल धावफलकावरती ऍड केली जाते आणि या एका धावेनं इनिंग समाप्त झाली आहे. 26 धावा फक्त धावफलकावरती झाल्यात. 27 धावांचं छोटंसं आणि मापक आव्हान आतापर्यंत ठेवलंय युग 11 संघासमोर एमजे स्पोर्ट्स संघानं प्रथम फलंदाजी करत असताना. आइए अब अगले मुकाबले के टॉस की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर खेलने वाली टीमें हैं संयुक्त स्पोर्ट गौरीपाड़ा और अयूब स्पोर्ट के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है जल्द. देखिए, इससे पहले कई बार अनाउंसमेंट किया जाता है कि इनिंग के खत्म होने से पहले आपको टॉस बॉक्स में आकर रिपोर्ट करना है. इस चीज के लिए बिल्कुल ध्यान रखिए प्लीज. आइए टॉस के एक युवा और एक बहुत ही होनहार गेंदबाज और जिन्होंने इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए अहम योगदान पेश किया. आइए हंजला कंगले, हम आपके मुबारक हाथों से टॉस करने जा रहे हैं. इस वक्त हेड कहना है संयुक्त के कैप्टन रुपेश का और आवा भी हेड है. बहुत बहुत शुक्रिया हंजला कंगले. सबसे पहले रुपेश, आपने टॉस जीता है, नए साल का पहला मैच खेल रहे हैं, क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग करना चाहेंगे. देखिए, क्या कारण है कि फील्डिंग कर रहे हैं? पिछला मुकाबला जो आपका ही टूर्नामेंट में था, आप आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए थे, आपके फील्डर का थ्रो अच्छा नहीं था और गेंदबाज कलेक्ट नहीं कर पाए, आप हार गए. तो क्या उन सारी पुरानी बातों को भूलकर नया साल, नया मैच, नया टूर्नामेंट है, नई शुरुआत करेगी संयुक्त स्पोर्ट? जरूर करेगी. और देखिए, गेंदबाजी में अभी तक रुपेश ने अपने जोहर नहीं दिखाए हैं, तो क्या आज रुपेश एक्शन में नजर आएंगे? देखेंगे मैच के सिचुएशन के हिसाब से. देखिए, आपका टूर्नामेंट बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सफल समाप्त हुआ 2 रोज पहले ही. एक नया टूर्नामेंट शुरू हुआ, अमान ट्रॉफी 2021-22 इनामात की मिसाइल के साथ इरफान शेख की दिन. क्या कहना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? नहीं, अच्छा ऑर्गेनाइज किया है और अमान ट्रॉफी के लिए राजू भाई को हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है. बहुत बहुत शुक्रिया. ये थे संयुक्त कैप्टन रुपेश. नासिर, आपके लिए टॉस इंपॉर्टेंट था? यस. अगर आप जीतते तो क्या करते? हम भी फील्डिंग ही लेने वाले थे. अब आपको बल्लेबाजी करनी है, तो पहले बल्लेबाजी करते हुए कहां तक जाएगी अयूब स्पोर्ट? 50-60 प्लस जाने की कोशिश करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. ये थे अयूब स्पोर्ट के कैप्टन नासिर. न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स. संयुक्त स्पोर्ट गौरीपाड़ा विन द टॉस, सिलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट. बैक टू द कमेंट्री बॉक्स.
थँक्यू राखी भन्सारी. चला एमजे स्पोर्ट आपण आपले दोन्ही सलामवीर मैदानामध्ये पाठवायचे आहेत. माफ करा, युग 11 आपण आपले दोन्ही सलामवीर मैदानामध्ये पाठवायचे आहेत. चला युग 11 संघ आपण आपले दोन्ही सलामवीर त्वरित मैदानामध्ये पाठवायचे आहेत. वेलकम मित्रांनो, सुस्वागतम. अमान ट्रॉफी 2021-22 हे सत्र आपण शेवटचा अंतिम दिवस मैदानावरती साजरा करतोय. नक्कीच 2022 च हे वर्ष सुरू झालंय. अमान ट्रॉफी 2021-22 चा तिसऱ्या पर्वाचा विजेता कोणता संघ ठरेल या आजच्या दिवशी आपल्याला समजेल. दोन्ही सलामवीर मैदानावरती सज्ज झाल्यात, टाइमच्या गजरामध्ये रवाना झालेत. गोलंदाज फैजल पहिला चेंडू टाकण्यासाठी सज्ज होईल मैदानावरती. कुठे ना कुठे विचार केला, थोडीशी खराब बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळाली होती एमजे स्पोर्ट संघाकडनं, परंतु सन्मानजनक टोटल आहे. 26 धावांपर्यंत रोखू शकता येतं असं मात्र एमजे स्पोर्ट संघाच्या या गोलंदाजांना समजावं लागेल जर येथून सामना जिंकायचा असेल. कारण जर विचार केला तर फक्त 26 धावा धावफलकावरती लावलेत आणि विचार केला तर 27 धावांचं आव्हान ठेवलं होतं आणि चांगली दर्जेदार गोलंदाजी येथून करावी लागेल. गोलंदाज सज्ज होईल. फैजल पहिला चेंडू टाकण्यासाठी स्ट्रायकिंग एंडला भावेश आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडला सुमित. गेम ऑन, गेम प्ले, ग्रीन सिग्नल आलाय पंचांकडनं. गोलंदाज तयार झालाय पहिला चेंडू टाकण्यासाठी. राईट आर्म ओव्हर द विकेटनं पहिला चेंडू फटका चांगला आहे. चेंडू जातोय काव कॉर्नरच्या दिशेने, खेळाडू ना ते मिसफील्ड झाली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि 2 धावा अतिशय वेगानं पूर्ण केल्या जातात. जर विचार केला आधीच आपल्याकडे इन्व्हेस्टमेंट कमी आहे आणि आपण खर्च करायला सुरुवात केली आहे. कारण विचार केला जिथे एकच धाव असायला हवी होती तिथे आपण 2 धावा खर्च केल्यात. धावफलकावरती धावा 2 लागल्यात आणि या 2 धाब्यानं श्री गणेश झालाय. संघाचं खातं उघडलं जात आहे. वैयक्तिक सुद्धा खातं उघडतोय भावेश. पुढचा चेंडू हलक्या हाताने खेळून काढले. चेंडूला चेंडू ड्राईव्हच्या स्वरूपात एक्स्ट्रा कव्हरला जातोय. एक धाव अतिशय वेगानं पूर्ण केली जाते. दुसऱ्या धावेचा धोकादायक प्रयत्न आणि दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नात फलंदाज बाद. यस पंच, 1 रन शॉट म्हणजे 0 धावा. एकही धाव नाहीये या आणि धावचीच्या स्वरूपात फलंदाज सुद्धा बाद झालाय. 2 धावा फक्त धावफलकावरती लागलेल्या असतील. जर विचार केला कुठे ना कुठे दुसऱ्या धावेची गरज नव्हती, परंतु दुसरी धाव घेण्याचा मानस आपल्याला पाहायला मिळाला सुमितच्या माध्यमातून, परंतु एकही धाव त्याने पूर्ण केली नाहीये. जर बघायला गेलं तर हा धावचीचा विकेट रनआउटच्या स्वरूपात फलंदाज बाद झालाय. एकही धाव धावफलकावरती लागली नाहीये. 2 धावा फक्त धावफलकावरती. 2 चेंडूंचा खेळ झाला. जर विचार केला 27 धावांची गरज सामना जिंकण्यासाठी युग 11 मालोडी संघाला, परंतु जर विकेट गमवायला सुरुवात केली ना तर मात्र विजयाच्या आशा एमजे स्पोर्ट संघाच्या अजूनही जिवंत राहतील. भावेश याची काही संपुष्टात आली होती. धावचीत स्वरूपात बाद झाले. 2 धावा करून नवीन फलंदाज मैदानावरती हितेश सज्ज होईल. स्ट्रायकिंग एंडला हितेश असेल. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला सुमित. गोलंदाज फैजल नक्कीच चांगली गोलंदाजी कालच्या मॅच मध्ये सुद्धा केली होती. पुन्हा एकदा सज्ज झालाय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. फटका चांगला आहे. चेंडू खोदून काढलाय. चेंडू ड्राईव्हच्या स्वरूपात जातोय लॉंगॉनच्या दिशेनं. खेळाडू ना ते एक सिंगल धावफलकावरती ऍड केली जाते.
नक्कीच चांगली फटकेबाजी या मैदानामध्ये सुरू तर आहे. बॅट आणि बॉलचा चांगला संपर्क होतोय. फक्त आणि फक्त एक सिंगल आतापर्यंत धावफलकावरती लागेल आणि धावफलक 3 धावा धावफलकावरती पुढे सरकत आहेत. गोलंदाज तयार. राईट आर्म ओव्हर द विकेटनं. यावेळेस फटका चांगला आहे. मिस टायमिंग झालाय. चेंडूखाली क्षेत्ररक्षक राहुल आलाय. पकडला सोपा झेल आणि संपवलाय फलंदाज सुमित सागे. लागणारा हा दुसरा झटका युग 11 मालुडी संघाला. विचार केला तर कुठे ना कुठे वापसी आता मात्र या सामन्यामध्ये झाली आहे एमजे स्पोर्ट्स संघाची. कारण दुसरा झटका फक्त आणि फक्त धावफलकावरती धावा 3 लागल्यात. नक्कीच हे चॅलेंजचं मैदान हार्ट ऑफ सिटी भिवंडीच्या या चॅलेंज मैदानावरती मॅच रंगली या अमान ट्रॉफी 2021-22 ची. हा शेवटचा दिवस युग 11 मालुडी विपक्ष एमजे स्पोर्ट भिवंडी या दोन संघादरम्यान मॅच रंगली आहे मैदानावरती. नवीन फलंदाज रुपेश मैदानावरती येईल. स्ट्रायकिंग एंडला हितेश सज्ज असेल. आता मात्र हितेश आणि रुपेश दोघांना जबाबदारी उचलावी लागेल. नक्कीच हलक्या हाताने घेऊन सिंगल डबलचा खेळ जरी झाला तरी कुठे ना कुठे धावफलकावरती कव्हर होऊ शकतो. गोलंदाज तयार. यावेळेस बॉलर बॅक ड्राईव्ह चेंडू हलक्या हाताने जातोय. लॉंगॉनच्या दिशेने खेळ उतायना ते एक सिंगल धावफलकावरती ऍड केली जाईल. एका धावेनं धावफलक सुद्धा पुढे सरकत ठेवलंय. 4 धावा धावफलकावरती. नक्कीच कुठे ना कुठे विचार केला चांगली लाईन हाताळावी लागेल. विकेट टू विकेट गोलंदाजी करावी लागेल जर येथून सामन्यामध्ये पुरेपूर वापसी करायची असेल. कारण 2 झटके तर लागलेच आहेत पहिल्या षटकामध्ये. गोलंदाज फैजल चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत. फटका चांगला आहे. चेंडू जातोय मिडॉनच्या दिशेनं. खेळाडू दूरवरून येतील ट्रॅव्हल होईल तोपर्यंत एक सिंगल धावफलकावरती ऍड केली जाईल. एका षटकाचा खेळ इथून समाप्त झालाय आणि एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा 5 झाल्यात. कुठे ना कुठे विचार केला अजूनही जिंकण्यासाठी तब्बल 22 धावांची गरज असेल. इथून सामना 24 चेंडू 22 धावांची गरज. कोणता गोलंदाजी मार्गावर येईल हे पाहायचं आहे. कारण दर्जेदार येथून गोलंदाजी करावी लागेल. 24 चेंडू 22 धावांची गरज सामना जिंकण्यासाठी. कुठे ना कुठे पहिल्याच ओव्हरमध्ये चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली फैजलच्या माध्यमातून. कालच्या दिवसामध्ये सुद्धा चांगली गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली होती. आजचा दिवस सुद्धा त्या गोलंदाजाच्या नावावर जायला हवा. कारण चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत फक्त 5 धावा खर्च केल्या. 1 विकेट 1 धावचीतची विकेट 2 विकेट त्याच्या खात्यामध्ये जातील. कुठे ना कुठे चांगली गोलंदाजी राहुलला आता करावी लागेल. नवीन गोलंदाज दुसरं षटक हाताळण्यासाठी सज्ज झालाय. स्ट्रायकिंग एंडला असेल फलंदाज रुपेश. गोलंदाज राहुल सज्ज झालाय. चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. डावखुऱ्या हाताचा हा गोलंदाज. पहिला चेंडू हलक्या हाताने उडवलाय. चेंडू जातोय डीप कव्हरच्या दिशेने. खेळ उतायना ते एक सिंगल धावफलकावरती फक्त ऍड केली जाते. एका सिंगलनं धावफलक सुद्धा पुढे सरकत ठेवले. धावफलकावरती धावा 6 लागल्यात. विचार केला तर चांगली धावसंख्या आतापर्यंत लागली असं म्हणावं लागेल. कारण 27 धावांचं मापक आव्हान लो स्कोरिंग मॅच पाहायला मिळते. परंतु नेहमी मी ज्यावेळेस चॅलेंजच्या मैदानावर येतो त्यावेळी लो स्कोरिंग मॅचेस सुद्धा हाय व्होल्टेज जे मॅचेस असतात शेवटच्या चेंडूपर्यंत जाणार त्या मॅचेस असतात. गोलंदाज तयार. फटका चांगला आहे. चेंडू स्वीप केलाय. चेंडू निघून जाईल. मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. पंचांकडनं इशारा आलाय. हा असेल दर्जेदार चौकार. कुठे ना कुठे अशी गोलंदाजी टाळावी लागेल. कारण लोअर फुल टॉस होता. चांगला चेंडू नव्हता आणि त्याचा पुरेपूर फायदा उचलला गेलाय. चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर गेलाय. चौकार आणि चौकारानं धावफलकाला सुद्धा आलाय आकार. धावफलक 4 धावेनं पुढे सरकतंय. 10 धावा धावफलकावरती. विचार केला अजूनही 17 धावांची गरज सामना जिंकण्यासाठी असेल युग 11 मालुडी संघाला. कुठे ना कुठे विचार केला राहुलला दर्जेदार गोलंदाजी करावी लागेल. सटीक टप्पा सटीक लाईन हाताळावी लागेल. कारण नेहमी मी जेव्हा राहुलला बघतो त्यावेळेस चांगली गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. यावेळेस कट केले चेंडूला. चेंडू जातोय कव्हर रिजनला. एक सिंगल धावफलकावरती ऍड केली जाईल. कुठे ना कुठे धावफलक हलतं ठेवण्याचं काम सातत्याने केलं जातं युग 11 मालुडी संघाच्या या गोलंदाजाकडनं. एक सिंगल धावफलकावरती ऍड केली जाईल. धावफलक 11 धावा धावफलकावरती.
चांगली दर्जेदार गोलंदाजी आतापर्यंत पाहायला मिळते राहुलच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा सज्ज झालाय डावखुरा हाताचा हा गोलंदाज. यावेळेस ड्राईव्ह कव्हर ड्राईव्हचा फटका आपल्याला पाहायला मिळाला. सुरेख फटका होता त्या ठिकाणी. खेळाडूचा आहे ना ते एक फक्त आणि फक्त सिंगल धावफलकावरती ऍड केली जाईल. एका धावेनं धावफलक पुढे सरकत आहे. 12 धावा धावफलकावरती. कुठे ना कुठे चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत पाहायला मिळाली आहे. 12 धावांपर्यंत आतापर्यंत रोखले. चांगले मोठे फटके सुद्धा येत आहेत. बॅट आणि बॉलचा प्रॉपर संपर्क आपल्याला पाहायला मिळतोय. हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न, सन्मानजनक खेळून काढण्याचा प्रयत्न मैदानामध्ये सातत्याने सुरू आहे. युग11 मालोटी संघाकडनं. गोलंदाज तयार झालाय. यावेळेस मोठा फटका खेळायचा होता. बॅट आणि बॉल मध्ये संपर्क झाला नाही. स्विंग अँड मिस डॉट बॉल. नक्कीच मी जेव्हा पण म्हणतो ना की डावखुरा हाताचा गोलंदाज, डावखुरा हाताच्या गोलंदाजाकडे एक नॅचरल स्विंग असते आणि समोर उजव्या हाताचा फलंदाज असल्यावर चांगली गोलंदाजी त्यांच्याकडनं सातत्याने केलीच जाते. गोलंदाज राहुल पुन्हा एकदा सज्ज झालाय गोलंदाजी मार्गावर. यावेळेस स्टेप आउट करून खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडू काव कॉर्नरच्या दिशेनं जातो. एक सिंगल धावफलकावरती ऍड केली जाईल. मिसफील्ड झाली आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होईल का? नॉन स्ट्रायकर नाकारतोय. एक सिंगल धावफलकावरती ऍड केली जाते आणि येथून 2 षटकांचा खेळ देखील समाप्त झालाय. धावफलकावरती धावा 13 धावा लागल्यात. नक्कीच यापुढील इनिंगसाठी मी आमंत्रित करतोय माझे साथी समालोचक ज्याने गेल्या 2 दिवसापासून चांगलं समालोचन आपल्यापर्यंत पोहोचवलं, राखी बन्सारी, याला मी आमंत्रित करतो की आपण आपल्या सुमधुर आवाजानं पुढील इनिंग करावी. बहुत बहुत शुक्रिया साहिल शेलके आपका. इस वक्त 2 ओवर के बाद देखने कितने रन बने हैं युग11 मालोड़ी के. 13 रन और यहाँ से अभी भी 14 रनों की और ज़रूरत है. इस वक्त तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज सलमान. ये देखिए पहली गेंद फुल टॉस उसे मोड़ दिया है डीप मिड विकेट की दिशा में. बल्लेबाज ने 1 रन पूरा हुआ और इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रनों पर पहुंचा है. 14 रन्स 2 विकेट के नुकसान पर. बची हुई 17 गेंदों में केवल 13 रनों की जरूरत इस वक्त युग11 मालोड़ी को. ये देखिए इस बार अच्छी गेंद सलमान की आगे रखा था. बल्लेबाज कट करना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हुए. ये देखिए रिप्ले आप देख सकते हैं. बहुत ही खूबसूरत रिप्ले दिखाया जा रहा है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर. ओहो बहुत अच्छी गेंद. पिच होने के बाद थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल मिला था वहां पर सलमान को. सलमान की अगली गेंद. ओह फिर से लाजवाब गेंद. बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गई थी. पैरों से रोका वहां पर विकेट कीपर ने. बहुत ही खूबसूरत अंदाज से रोका गेंद को. जी बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरह से गेंद पीछे की तरफ गई थी. ये देखिए जब सलमान ने गेंद की वाइड यॉर्कर रखा था बल्ले का बिल्कुल अंदरूनी किनारा लेकर गई थी. अगर इस गेंद को नहीं रोकते विकेट कीपर तो ये सीधे 4 रन के लिए जाती. अगली गेंद सलमान की. इस बार फुल टॉस नो घोषित किया है अंपायर ने. पॉइंट की दिशा में खेला था बल्लेबाज ने और फ्री हिट का भी इशारा आता हुआ बीमर. तो 1+1 2. इस गेंद पर 2 रन आए. 1 रन दौड़ के पूरा किया बल्लेबाजों ने. दूसरा नो की मदद से. और इस वक्त स्कोर है कुल 16 रन 16 रन. और अगली गेंद फ्री हिट यानी कि फ्री की गेंद. इस बार अंदर आ रही थी गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड पे बल्लेबाज ने. डीप स्क्वायर लेग की दिशा में खिलाड़ी मौजूद थे. 1 रन. इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 17 रनों पर. दोस्तों इस वक्त आप देख रहे हैं अमान ट्रॉफी 2021-22 अमान स्पोर्ट एंड फ्लैग फाउंडेशन की जानिब से ऑर्गेनाइज किया गया. इसके अहम रुकन फोकस पर्सन इरफान शेख और गुलाम साबिर की देन. और इस स्पर्धा का आनंद आप घर बैठे SSS नेटवर्क के माध्यम से भी ले सकते हैं. अगली गेंद इस बार
हल्के हाथों से कट किया था। ओ हो, रन आउट का मौका था वहां पर, विक्की का अच्छा थ्रो था लेकिन गेंदा स्टंप के ऊपर से निकल गई, बल्लेबाज बच गए, 1 रन पूरा हुआ। यह बिल्कुल देखिए कट करना चाहते थे, मोटा किनारा लेकर गेंद गई थी फ्लैश स्लिप की तरफ। देखिए बिल्कुल फ्रेम में नहीं थे वहां पर, अगर डायरेक्ट हिट होता तो। सलमान की अगली गेंद, बल्लेबाज हितेश के लिए। ये देखिए इस बार छोड़ दिया है बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का। इस वक्त कुल रन बने हैं 19। यहां से और 8 रनों की जरूरत युग 11 मालोड़ी को। अगली गेंद, इस बार वहां पर तान दिया बल्लेबाज ने। ये देखिए गेंदा मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत शॉट आता हुआ वहां पर बल्लेबाज हितेश के बल्ले से 6 रनों के लिए। अब यहां से केवल मैं समझता हूं अब 2 रनों की जरूरत है इस वक्त युग 11 मालोड़ी को। जी हाँ, बिल्कुल एक बार फिर से एमजे स्पोर्ट दूसरे मुकाबले में पिछड़ती हुई अब पिक्चर मैं समझता हूँ काफी हद तक साफ हो चुकी है, क्योंकि 12 गेंदों में 2 रन चाहिए यहां से युग 11 मालोड़ी को। अब गेंदबाजी के लिए आए हैं इस वक्त चिराग। ये देखिए रिवर्स का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, गेंद वहीं रुक गई थी बल्ले से लगने के बाद। इसी बीच 1 रन पूरा किया, लेग बाय की शक्ल में पैरों से टकराई थी। और इस वक्त स्कोर बराबरी पर है। जी हाँ, ये देखिए बिल्कुल दूसरे पैर से सीधा गेंद टकराई थी और 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इसी बीच वहां पर तान दिया बल्लेबाज ने, लॉन्ग ऑन की दिशा में खिलाड़ी मौजूद है, करण का सार आउट हो गए एक और बल्लेबाज। अगली गेंद इस बार बहुत आगे की तरफ रखा था, बिल्कुल खोद कर निकाला बल्लेबाज ने, डॉट बॉल। अगली गेंद चिराग की, इस बार लोअर फुल टॉस पर खेल दिया बल्लेबाज ने, 1 रन पूरा हुआ। इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया वहां पर युग 11 मालोड़ी ने। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड हार्ड लक एमजे स्पोर्ट। जी हाँ, फिर से एक और टूर्नामेंट में एमजे स्पोर्ट अपने दूसरे मुकाबले से बाहर हो गई है। पहला मुकाबला तो बिल्कुल बहुत ही शानदार अंदाज से जीत हासिल करती है, लेकिन अगले मुकाबले में बिल्कुल पिछड़ जाती है। एक बार फिर से वही कहानी देखने को मिली। चलिए, संयुक्त स्पोर्ट आपको अपना फील्ड फौरन सजाना है। दोनों टीमें प्लीज आपको मैदान के बाहर आना है। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं इस वक्त देखिए मैदान आपको खाली करना है जल्द से जल्द।
आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं इस वक्त स्वराज, जिन्होंने 2 ओवर में केवल 5 रन खर्च किया और सफलता भी हासिल की अपनी टीम के लिए। सबसे पहले आपको अल्ताफ भाई ट्रॉफी देंगे, अन्नू भाई की देन, बहुत ही खूबसूरत ये चमचमाती हुई ट्रॉफी स्वराज को देता है। और उसके बाद फैजान, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज, एक गेंदबाज को अवार्ड देते हुए अयूब शेख की देन ये रिस्ट वॉच। और उसके बाद देखिए एक सर्टिफिकेट और है इस वक्त, भूषण पाटिल आपको फलक फाउंडेशन की देन ये दे रहे हैं सर्टिफिकेट, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट नेक्स्ट मैच स्वराज। आइए इस वक्त लौट चलते हैं अगले मुकाबले की तरफ। संयुक्त स्पोर्ट बिल्कुल तैयार है, अयूब स्पोर्ट से 2-2 हाथ करना।